ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि सत्यता में रहो, और जो आत्माएं, जो बच्चे सत्यता की ऑथोरिटी में रहते हैं, उनके लिए ही गायन है कि सच तो भी तो नच, यानी ऐसी आत्माएं खुशी के झूले में झूलती रहती हैं, सदा ही निरंतर झूलती रहती हैं। तो क्या आप आत्माएं इसी खुशी के झूले में झूलना चाहते हो? तो आज हम इसी सत्यता में रहकर खुशी के झूले में सदा या निरंतर कैसे झूलते रहें, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा कि अगर सत्यता में रहकर झूलना है तो आपने किस बात को सत्यता का आधार बना रखा है। क्योंकि आपने जो बाबा कह रहे हैं सत्यता के ऑथोरिटी में रहो, तो कौन सी सत्यता की ऑथोरिटी की बात चल रही है। बाय चांस घर में आप हो, आप गृहिणी हो, और घर में 1,000 रुपये की चोरी हो जाती है। आपकी जेठानी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि 1,000 रुपये चोरी इसने ही की है, यानी आपने ही किए हैं। और जेठानी की बात को मानकर परिवार के कई सारे सदस्यों ने बहुत ज़्यादा आपको अपमानजनक शब्द किए, बहुत ज़्यादा शब्द बोले। तो अब आपको लगता है अंदर कि मैं तो सत्य हूँ, मैंने तो चोरी नहीं की है। हैं तो क्या है, बाबा ने कहा सच के नाम में तो मुझे रहना है, तो मुझे तो खुशी के जुलूम में जुलना है। तो क्या आप उस समय खुशी के जुलूम में जुल पाओगे क्या, जबकि आप तो सत्य हो ना कि आपने तो चोरी नहीं की है। तो यहाँ पर आप अपने आप को सत्य का एक लेबल लगा देते हो। यह लेबल ही पहचान बन जाता है, और आत्मा जो है वो मन के भावों में उतर गई। आप सही नहीं हो सकते, कोई दृश्य सही और गलत का लेबल लग ही नहीं सकता। क्या पता वो तो पिछले जन्म का हिसाब किताब हो जेठानी का, आपने भी कभी इल्ज़ाम लगा दिया, अभी वो भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो सत्यता को आप बोल नहीं सकते, और सत्यता वो हो ही नहीं सकती। आज जो जेठानी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, जो परिवार के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल वो आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। तो दृश्य में कोई चीज़ पे सही कौन सा हुआ। सत्यता तो वो होती है जो स्थिर रहती है, जो दृश्य बदलते रहते हैं, जो रिश्ते बदलते हैं, जो भावनाएं बदलती रहती हैं। वह सत्य कैसे हुआ। सत्यता की परिभाषा क्या है। सत्यता है ऑलवेज ट्रूथ, यानी वो निरंतर है। निरंतर का अर्थ क्या हुआ, निरंतर, जिसमें एक सेकंड का भी अंतर ना पड़े, कुछ भी फर्क ना पड़े, कुछ भी बदलाव ना आए। निरंतर है वो ट्रुथ है, सदा है वो ट्रुथ है। जो बदल रहा है वह ट्रुथ भला कैसे हुआ, है ना। तो आत्मा ट्रुथ है। हाँ, तो बाबा जो कह रहे हैं कि सत्यता की ऑथोरिटी में रहना, अर्थात तुम्हें सब सही कर्म करने हैं, तुम्हें यह करना सही है, यही करना बहुत बढ़िया बात है। हाँ? तो ये सही करने का अर्थ क्या मानते हो। कोई चीज़ सही और गलत होती ही नहीं है। जो चीज़ आपके लिए सही है वो दूसरों के लिए क्या हो जाती है, दूसरों के लिए गलत हो जाती है ना। वो तो देखने का तरीका है। तो कोई सही और गलत का लेबल लगा के चलोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा। हम्म तो फिर तो बहुत बड़ी ये दिक्कत हो जाती है। हाँ? तो सही गलत नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को पूछा था, मतलब अर्जुन ने कृष्ण को, जैसे युद्ध में बताते हैं, क्या इतने लोगों को मारना क्या सही है। हाँ? तो कृष्ण ने अभी अर्जुन को क्या कहा, इसका अर्थ है क्या कि नहीं, मारना जरूरी है। युद्ध भी बहुत अच्छी बात होती है। जिस युद्ध के बाद, जिस लड़ाई के बाद शांति निकले, तो वो तो शांति अच्छी बात हुई ना। अब आपके मन ने तो मान रखा है कि लड़ाई खराब होती है। अरे भाई, जिस लड़ाई के बाद शांति निकले तो वो तो लड़ाई भी बहुत अच्छी है। गली मोहल्ले में एक आदमी बहुत बॉस बन के घूम रहा है, सबको डरा रहा है, धमका रहा है, बहुत दादागिरी कर रहा है। अब पता चला कि 2-4 दिन बाद या कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी गैंग है, उसकी गली में इतनी पिटाई कर दी। अब वो लड़ाई गलत कहाँ हुई। वो जो उफान मचा रहा था उसको, उसकी जब सारी गर्मी निकल गई, तो वो लड़ाई, उसके बाद वो गली में शांति आ गई। तो लड़ाई, कुछ लड़ाइयाँ हैं जिनका परिणाम शांति है, तो लड़ाई भी कैसे गलत हो गई। सारा विश्व परिवर्तन होगा, विश्व युद्ध होगा। अगर लड़ाई गलत होती तो विश्व युद्ध ही नहीं होना चाहिए था।
नहीं, लेकिन विश्व युद्ध के बाद तो शांति आ रही है। हाँ, तो शांति, कोई बात सही या गलत आपको लगाना ही नहीं है, लेबल लगाना ही नहीं है। हर चीज का अपना तरीका है। इसलिए बाहर अभी आप पर्स लेके खड़े हो, कोई चोर आकर के आपसे पर्स खींच के जा रहा है, बहुत जबरदस्ती फोर्स करके खींच रहा है, और आप बोलो मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो ये तो चलेगा नहीं। वो खींच के जा रहा है, आपको पकड़ना होगा। टाइट पकड़ेगा तो हो सकता है एक दो चपत भी लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, तो वहां पे कोई सही और गलत है ही नहीं। आप जो लेबल लगा रहे हो वो सही गलत नहीं, वो दृश्य के अनुसार प्रतिक्रिया चल रही हैं, और हर दृश्य अपनी जगह जो है वो ड्रामानुसार सही है, पर परमानेंट सत्य नहीं कह सकते ना। तो वहां पर बोलोगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसे तो होगा नहीं। मैं ही रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई मुझसे मेरा बैग लेकर के खींच करके जा रहा है, बोलूँ मैं तो बिल्कुल धैर्यता शांत, नहीं नहीं, मेरे को तो लेकर के जाकर बाकायदा पकड़ूंगा, और बाकायदा वो पुराने संस्कार भी इमर्ज करूंगा कि मैं तो कितनी बहादुर आत्मा रही हूँ, जो हजारों युद्ध जीते हैं मैंने घोड़े पे चल करके। पूरे वो संस्कार इमर्ज करके पूरा रोल निभाऊंगा मैं आत्मा तो है। और सब लोग देखेंगे यार भाई जी तो शांत स्वरूप है, यहाँ ऐसे कैसे, अरे ये रोल है ना, लेकिन मैं आत्मा अंदर से स्थिर हूं ना। हम्म? इसलिए ये सही गलत का जो लेबल आप लगा रहे हो वो सत्यता नहीं है। हाँ, मूवी देखना सही है कि नहीं, व्हाइट कपड़े पहनना सही है कि नहीं, अंदर की स्थिति क्या है। अंदर की स्थिति से ही बाबा तो ये भी तो नहीं पूछेगा लास्ट में तुम कौन से सेंटर से जुड़े हो, तुम कौन से ये हो। बाबा तो पूछेगा तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी स्थिति बना रखी है, तो उसको पहली प्रायोरिटी है। हाँ, उस पहली प्रायोरिटी तो ये होगी ना। इसलिए तो अभी अंत समय में कोई सेंटरों का फलाना ये सारी बातें ये अंत समय में खत्म हो गई है। नाम पहचान सब सेंटर खाली थे, सबको संदेश देने के लिए सेंटर का रोल पूरा हुआ। अभी मेन रोल पूरा पूरा जो चालू होने वाला है वो सभी के लिए परीक्षा की घड़ी है, चाहे वो सेंटर में रहने वाली आत्माएं हो, चाहे बाहर रहने वाली हो, चाहे मधुबन में रहने वाली हो, चाहे घर पे पुरुषार्थ करने, सभी आत्माओं की अभी भीतर की स्थिति देखने का काम चालू है। क्योंकि बाबा यही पूछने वाला है कि भीतर की स्थिति क्या है। चाहे ग्रुप भी कई सारे बने होंगे, कोई ओम मंडली बने हैं, कोई परम शांति के हैं, बहुत सारे ग्रुप होंगे। तो ग्रुप में भी मत जाओ कि यह ग्रुप सही है, यह ग्रुप गलत है, इसमें यह है, यह पहचान में फंसना हुआ ना। हाँ, यह सेंटर सही है, वो सेंटर खराब है, ये दीदी सही है, वो दीदी गलत है। ये सही गलत की पहचान का लेबल लगाना, अर्थात आप आत्मा मन के भावों में उतर जाना हुआ। तो फिर सत्यता क्या है? सत्यता में टिकना सीखो। सत्यता एक ही है, वो है आत्मा की सत्यता। अब आत्मा की सत्यता में कल हमने देखा था, अगर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, कि हम एक स्टेज आगे बढ़े थे, है ना, कि हमें मन को भी नहीं देखना है, बुद्धि को भी नहीं देखना है, संस्कारों को भी नहीं देखना है। जैसे शरीर में सब कुछ चल रहा है, वैसे ही जो है वह स्वतः ही चल रहा है। तो आप इस है में टिकोगे ना, वही सत्यता की अथॉरिटी है, वही परम आनंद की अथॉरिटी है, जहां होना ही पर्याप्त हो जाता है। इस केंद्र बिंदु में रहना, कोई बाहर के लेबल नहीं लगाना, यह सही है, यह गलत है, यह दुख है, यह सुख है। जब आप लेबल लगाना बंद कर देते हो, मन अपने आप ढीला पड़ना चालू हो जाता है। जिस वक्त आत्मा लेबल लगाना छोड़ दे, मन ठिकाने पे आ जाता है। मन आत्मा को टच नहीं कर पाता है। अगर आपने कोई सीन को देखकर आई लाइक यू बोला तो चिपक जाएगा। अगर किसी सीन को देखकर बोला आई डिसलाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो नफरत बन के चिपक जाएगा। तो आई लाइक यू भी गलत है, आई डिसलाइक यू भी गलत है। आत्मा किसी भाव में न उतरे। जब होना ही पर्याप्त हो जाता है, तो यहाँ पर सत्य
सत्यता का मोड़ आना चालू हो जाता है। अब आत्मा यह समझ लेती है कि अब मन को देखना भी नहीं है, क्योंकि सही गलत लेबल ही नहीं लगाना है। इस स्थिति में तो मन को दिशा भी नहीं देनी है, मन को सुधारना भी नहीं है। जब ये बातें अंदर फिट बैठ जाए, कौन सी बातें कि आपका होना ही पर्याप्त है, मन को दिशा भी नहीं देनी है, मन को सुधारना भी नहीं है, तो एक चमत्कारी नया अनुभव आपके भीतर में प्रकट होता है। ये तीन चीजें जो समझ लेना कि न तो मुझे अभी मन को दिशा भी नहीं देनी, मन को सुधारना भी नहीं, तो यह जो नया अनुभव है उसमें होना ही पर्याप्त लगता है। कि खाली में आत्मा हो उतना ही पर्याप्त है। जब आत्मा पहला यह सत्य चित्त आनंद स्वरूप की स्थिति का अनुभव करती है कि जीवन को संभालने की जिम्मेदारी भी उसकी नहीं है, मन के विचार भावनाएं प्रतिक्रिया यह सब अपने स्वभाव से चल रहे हैं, स्वभाव से ही तो चल रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। भूख लगी है तो खाना खा लोगे स्वतः ही, तुम थोड़ी कहते हो मुझे खाना खाना है। तो एक तो खाना खाना है, भूख लग रही है तब आप बोल रहे हो, तो खाने की तरफ आपका हाथ स्वतः ही बढ़ रहा है, भोजन की तलाश स्वतः ही पेट करवा रहा है। भाई भूख लगी है तो आप भाग रहे हो, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, कोई बोलता थोड़ी है कि पेड़ थोड़ी कहता मैंने पत्ता गिराया, हवा आई तो पत्ता गिर गया। वैसे ही बाहर की प्रक्रियाएं स्वतः ही चल रही है। तुम कर्तापन मैं को छोड़ना है तुम्हें, तुम अपनी सेंटर की पॉइंट पर हो तो स्वतः ही सब कुछ चलता है, अपने स्वभाव में चलता है। आत्मा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहले आत्मा मन में उतर कर जीती थी, उसके बाद हमने देखा कि आत्मा मन को देखने लगी थी। आप इस स्थिति में आए थे ना, अब आत्मा मन के अस्तित्व से भी स्वतंत्र हो जाती है। यह है आत्मा का संपूर्ण सत्य स्वरूप, यह है बाप समान स्थिति, यह है संपूर्ण साक्षी भाव स्थिति। इसमें मन चलता रहता है पर आत्मा उसमें सहभागी नहीं होती है। यह सत्यता की स्थिति सही समझ से आती है। समझ यह है कि जो बदल रहा है वह आप हो ही नहीं। हाँ, जो चल रहा है, जो प्रतिक्रिया कर रहा है वह आप नहीं हो। यह समझ जितनी गहराती जाती है, आत्मा की शक्तियाँ स्वतः ही प्रकट होती है, जीवन स्वतः ही सहज होने लगता है। आप वह हो ही नहीं, जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो मन भी नहीं, जो जीवन चल रहा है वह भी नहीं। हाँ, हाँ? तो अब आत्मा जब इस समझ में आ जाती है तो क्या होता है, जीवन को ठीक करने की कोशिश ही नहीं रहती है, अनुभवों को सुंदर बनाने की भी कोशिश नहीं रहती है, शांति को पकड़ कर रखने की भी कोशिश नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि शांति तो उसका स्वभाव है। अनुभव आते जाते रहते हैं, स्वभाव सदा ही बना रहता है। यही समझ, यही सत्य स्थिति में आत्मा बिल्कुल भार मुक्त अनुभव करती है कि मानो उसके ऊपर से जीवन को चलाने की जिम्मेदारियां उतर गई,
उसके ऊपर से मन को चलाने की जिम्मेदारियां उतर गई। जो बदल रहा है उस असत्यता का भार उतर गया। अब खाली मैं आत्मा हूँ, सत्य स्थिति में हूँ। हाँ, सत्य सच तो बीठो नाच। इसी अवस्था में हूँ। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई साधना नहीं, कोई भी किसी पर नियंत्रण की भी जरूरत नहीं कि मन ऐसे ही चले, बुद्धि ऐसे ही चले। सब कुछ जो है वो सहज आपकी उपस्थिति से ही होता ही जा रहा है। आप खाली हो इस उपस्थिति में ही, बिना आपके नियंत्रण के भी मन अपने आप संतुलित हो जाता है, बिना किसी मेहनत के। तब आत्मा को पहली बार यह स्पष्ट होता है कि जीवन को जीने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने आप घट रहा है, खाली आपकी मौजूदगी में, कि खाली आप हो। जब आप नियंत्रण समाप्त कर देते हो तो फिर वह सत्यता की गहरी शांति, स्वभाव वाली शांति, वह ओरिजिनल शक्तियां स्वतः ही प्रकट होने लग जाती है। जब आत्मा एक और गहरी बात को पहचानने लगती है कि अब तक कहीं न कहीं यह छुपी हुई कोशिश बनी रहती थी। एक कोशिश चल रही है ना आपके अंदर, एक छुपी हुई कोशिश है आपको पूर्णतया सत्यता पर पहुंचाने के लिए बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है? कि आपके अंदर एक छिपी हुई कोशिश यह रहती थी कि मन ठीक रहे, आज का दिन अच्छा चले, भावनाएं शुद्ध रहे, स्थिति गिरे नहीं। ये कोशिश कर रहे हो ना सुबह से, पर यह कोशिश बहुत छोटी है लेकिन आत्मा को बांध देती है। आत्मा का स्वभाव तो स्वतंत्रता है। जब आप आत्मा यह देखने लग जाती है कि यह भी तो नियंत्रण ही है, कोमल है नियंत्रण, सकारात्मक नियंत्रण है, पॉजिटिव है यह, लेकिन नियंत्रण तो नियंत्रण ही है। और जहां नियंत्रण है वहां शांति पूरी नहीं हो सकती, अधूरापन रहता है। हाँ, शांति काफी मिल रही होगी आपको, मन को देख रहे हो, बुद्धि को देख रहे हो, हाँ 80% तक हो रहा है, फिर भी शांति पूर्ण नहीं है, क्योंकि आप अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को देखने में भी कहीं न कहीं नियंत्रण चाह रहे हो। तो जब आत्मा यह मान लेती है कि मन के अंदर हर भाव आ सकता है, ये मान लो, दिन का हर दृश्य कुछ भी घट सकता है, शरीर अपनी प्रकृति दिखा सकता है, घर में रिश्ते अपनी चाल से चल सकते हैं, तो आप अगर ये मान लो, हाँ मान लो आप केंद्र में हो और बाहर कुछ भी चल सकता है, ये मान लोगे आप हल्के हो जाओगे। नियंत्रण नहीं रखना, ऐसा ही चले, दिन अच्छा ही जाए। अच्छा बुरा क्या होता है? दिन अच्छा बुरा तो आपके नजरिए से, आप कौन सी स्थिति से देख रहे हो उसके आधार पर दिन अच्छा है कि बुरा है वो पता चलता है। अगर आप आत्मा के केंद्र के बिंदु में हो तो कोई अच्छा न बुरा, आप तो खाली हो ना, तो आप खाली ये मान लो। मुझ आत्मा ने भी आज जैसे मान लिया कि भाई मन में कुछ भी आ सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी भावनाएं आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन का कोई दृश्य घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दृश्य को पूरे दिन में पता थोड़ी है कौन से दृश्य आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते, तो शरीर अपनी प्रकृति भी दिखा सकता है, शरीर अपना स्वभाव दिखा सकता है, रिश्ते हैं जो अपनी चाल चल सकते हैं। तो इनमें से जब मैंने मान लिया कि कुछ भी हो सकता है बाहर का, लेकिन अब जब मैंने मान ही लिया है, शर्त नहीं रखी, नियंत्रण नहीं रखा, तो अब किसी भी तरह का भार आत्मा को उठाने की आवश्यकता ही नहीं। यह स्वीकार कोई हार नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, यह गहरी समझ है।
आप इसको हार मत मानो कि दिन में कुछ भी हो सकता है, मेरे कंट्रोल में नहीं है क्या, ये मत मानो। ये गहरी समझ है, क्योंकि जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि वह किसी भी बाहर की चीजों की संचालक नहीं है, तभी तो मैंपन को खत्म करने का अर्थ क्या है, यही तो है भाई। बाहर जो चीज हो रही है इसकी संचालक मैं नहीं। मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, संस्कार कर रहा है, मन प्रतिक्रिया दे रहा है, दृश्य जैसे आ रहे हैं वैसे पाठ है, और पाठ चल रहा है तो पाठ के तो साक्षी हुई है ना आप। तो ड्रामा चल रहा है, उसमें जो रोल है वो निभाया जा रहा है, ऑटोमेटिक जो सीन आ रहा है उसी के अनुसार रोल निभाया जा रहा है। आपको बोला लाइट बिल भरना है तो आपने गाड़ी ली, स्कूटी गाड़ी नहीं है तो आपने कोई मतलब बड़ी गाड़ी नहीं है तो छोटी गाड़ी, और छोटी गाड़ी नहीं तो साइकिल उठाओगे, साइकिल नहीं है तो पैदल निकलोगे। तो जैसा सीन है वैसे करते रहोगे। इसमें आप क्या करते हो? ये तो आपको लाइट बिल ने बोला कि भरने जाना है तो आप निकले, तो लोगों ने करवाया ना, आपने कहाँ किया, कुछ किया क्या? हाँ, कहीं आग लग गई है, पास में घर में आग लगी, तो अभी आग लगी तो तुम पानी बाल्टी लेकर के डालोगे, तो तुमने पहले से थोड़ी प्लानिंग बनाई कि मैं बाल्टी लेके पानी लेके तैयार रहूंगा, यहाँ आग लगेगी। वो दृश्य आया, वैसे ही सीन के अनुसार प्रक्रिया कर रहे हो। हाँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं, उसमें आप कहाँ हो संचालक? आपने किया, आप लेबल लगा दियो कि मैंने किया। आप बोलो मैंने पानी डाला, आपने पानी कहाँ डाला? पहले आग लगी तो आग ने आपको पानी डलवाया। आपने बोला मैंने खाना खाया, आपने कहा खाना खाया। भूख लगी, दृश्य आया भूख का, तो आपने खाना खाया। आपने कुछ भी तो नहीं किया। है? तो ये वाली बात है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप साक्षी हो, जो बाहर हो रहा है होने दो। हाँ, तो इसमें क्या होगा, यह स्वीकार भाव आ जाता है ना, तो अंदर एक अलग ही तरह की शांति उतरती है, एक गहरी शांति, एक परम शांति, एक परम मौन उतरता है। बाहर जो चल रहा है, कुछ भी चल सकता है, कुछ भी घट सकता है, मन में कुछ भी भावनाएं उतर सकती। भाई कोई फिल्म है, मोबाइल की गैलरी में है, और अचानक हम डिस्प्ले पर देखें, आप बोलो कि ऐसी ही फिल्म चलनी चाहिए, ऐसी ही सीन आना चाहिए उसमें, ऐसे तो होगा नहीं। कोई भी सीन आ सकता है गैलेरी में। आत्मा में कौन सा पार्ट भरा पड़ा है, कितने जन्मों का सब कुछ का पार्ट भरा पड़ा है। तो आपके हाथ में तो यह है कि जो डिस्प्ले पे आ रहा है उसको मजे से देखो, ये हो सकता है, पर डिस्प्ले पर यही चले वो तो कुछ होगा नहीं। अगर वैसा तुम बाउंडेशन रखोगे तो फिर न तो देखने का मजा आएगा। जैसे कोई पिक्चर देख रहे हो कि अभी तो हीरो इसका मर्डर ही करना चाहिए, वो हीरो ने ये उसका मर्डर नहीं करके उसने उसका कर दिया, ट्विस्ट आ गया। आप बोलो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पिक्चर का भी मजा खराब, टिकट का भी मजा खराब, सब कुछ खराब। खाली देखना है तो जब भीतर में दृश्य का पार्ट है ही, जो कुछ चल ही रहा है, डिस्प्ले पे आ रहा है, तो जो आ रहा है वो देख रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं, कोई ये चीज नहीं, बड़ा मजेदार है। हाँ, बहुत अच्छा है, ये समझ है, गहरी समझ है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि बाहर जो चल रहा है, अंदर भरा हुआ वो बाहर आ रहा है, वो कोई संचालक नहीं है, तभी गहरी शांति उतरती है। अब आत्मा कोई चिंता ही नहीं रहती है कि अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, है ना? क्योंकि अब आत्मा जानती है सब कुछ बाहर स्वतः ही अपने नियम से चल रहा है, मन भी अपने नियम से चल रहा है, ड्रामा भी अपने नियम से चल रहा है, कर्म भी अपने हिसाब से चल रहे। कोई आके बिना काम का गालियां देकर जाएगा तो क्या करे? मैंने बताया ना, मैं ऑटो में बैठ गया था, मेरे पास पैसा नहीं था देने का, खुला 500 रुपए की नोट थी, मेरे से गलती थी, उसने मुझे दे धनाधन सुना दी है बहुत अच्छे से कि और इतना कि सुबह अक्कल नहीं, तुम बैठ गए, ये बैठ गए, वो बैठ गए, क्योंकि मुझे अर्जेंट बम्बई के लिए निकलना था। तो मैं फटाक से वो गाड़ी के लिए पहुंचने के लिए मैंने उसी में सब जा रहे थे, मैं बैठ गया, चेंज नहीं था। अब बताओ, तो सुनाया तो क्या हुआ, तो पता तो था नहीं। तो मैंने बोला, फिर उसको बोला अभी और भी कुछ बाकी है तो बोल दो। मैंने सोचा यही कर्म का हिसाब निपट जाए। तो पीछे जो बैठे थे वो भी हंसने लगे थे कि क्या बात है क्या नहीं। तो कहने का भाव क्या है कि तो वो ड्रामा है, ड्रामा भी अपने नियम से चल रहा है, कर्म भी अपने, इसको दिल पर क्यों लेकर, व्यक्तिगत क्यों लेकर के बैठते हो? ये व्यक्तिगत आप जो लेकर के बैठते हो ना, वहीं पर आत्मा साक्षी नहीं बोलती। आप बोल रहे हो मेरे घर में एक जनों की बीमारी चल रही है, तो ये बताओ आपके घर में बीमारी क्यों चल रही है? दुनिया का अब तो कोई घर ही नहीं बचा जिसके घर में कोई बीमार ना हो। आपने बोल रहा मेरे ही घर में बीमारी चल रही है, इसलिए आपने मेरा बनाया तो व्यक्तिगत बन गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो गई,
है। आप बोलो धन की समस्या चल रही है, दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं घरों में धन की समस्याएं चल रही है। तो अभी कौन सा व्यक्तिगत, ये कोई व्यक्तिगत बात हुई क्या? व्यक्तिगत लेने की थोड़ी बात है, सबके इधर होता है, सबके उधर होता है, सबकी बातों में होता है, इसको तुम व्यक्तिगत क्यों बना देते हो? हाँ, स्वतंत्र रहो, बातें तो आएंगी, दृश्य तो आएंगे, तो उसमें कोई व्यक्तिगत नहीं बनाना है। कोई बोले मेरे घर में डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो कोई दुनिया का ऐसा घर बचा है जिसके घर में एक भी मृत्यु नहीं हुआ? तो आपके घर में कोई शरीर छोड़ दिया तो कौन सी नई बात हो गई? आप एक घर ढूंढ के लाओ पूरी दुनिया में जिसके घर में कोई मरा ही नहीं हो, तो सबके घर पे मरे, आपके घर पे भी डेथ हो गई, लेकिन आप बोलते हो मेरा ही भाई चला गया, मेरी ही बहन चली गई। तो आपने तो व्यक्तिगत बना दिया कि मेरे ही घर में हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। अरे आपके साथ नहीं हुआ, दुनिया के हर घर में हो रहा है, दुनिया के हर घर में लगभग हुई, और हर एक घर में मौत तो हुई है ना। कोई ऐसा घर है क्या जिसके घर पे मौत नहीं हुई है? और खुशी की भी कोई बात नहीं। आप बोलो मेरे घर में बच्चा जन्म हुआ, हर एक घर में कोई ना कोई बच्चा तो जन्मता है, कौन सी तुम्हारे घर में विशेष बात होगी कि बच्चा जन्म ले लिया? हाँ, तो ये सब सामान्य घटनाएं चल रही है, इसको तुम सीरियस ले लेते हो और मेरा बना देते हो, मेरा भाव बना देते हो। तो जहां मेरा बनता है वहीं पर आत्मा को प्रॉब्लम होती है। अभी अपना मनसा ग्रुप इतना अच्छा चल रहा है, कुछ आत्माएं विरोध में भी बोलने लग जाती है, कुछ ही हो जाती है। तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जहां पे विरोध नहीं हुआ हो? तो अपने साथ ही हो रहा है ऐसा, तो अपन मान ले अपने साथ ही विरोध हो रहा है, तो फिर अपने व्यक्तिगत ले लिया। ब्रह्मा बाबा के साथ भी हुआ। ब्रह्मा बाबा है तो उनको नहीं छोड़ा, जिनके तन में भगवान आते थे उनका विरोध करने वाले लोग नहीं छोड़े, शिकायत भाव नहीं छोड़ा। तो हम आत्माएं व्यक्तिगत मान ले कि कोई अगर हमारे मनसा सेवा ग्रुप के बारे में दो बातें उल्टी बोल दे तो क्यों बोली, अरे क्यों क्या बोली, ये तो नियम है, अपने साथ विशेष थोड़ी हुआ है। दुनिया में जितनी भी कई सारी महान आत्माएं आई, बहुत इतनी इतनी आई, उनका क्या विरोध नहीं है? महावीर जैन आए, महात्मा बुद्ध आए, कितने सारे हो गए, और अपन व्यक्तिगत ले ले कि हमारे ग्रुप की बुराई कैसे कर दी किसी ने, तो ये क्या हुआ? तो उसमें एक सहर्ष मजा आना चाहिए ना दृश्य को देखकर। व्यक्तिगत मत बनाओ कि मेरे को कैसा बोल दिया, हमारे ग्रुप को क्यों बोल दिया। अरे वो तो बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे, ज्यादा भी बोलेंगे, फोन भी आ सकते हैं आपके पास कि आप जुड़ कर क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं। हाँ, तो ये बहुत मजेदार आती है बातें। हाँ, तो ये वाली बात है। तो ये मतलब दृश्य बड़े आते हैं जब हम आत्मा स्थिति में रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ बातों का साथ जब सेंटर में स्थित रहते हैं आत्मा, तो आराम से जवाब देने में बड़ा मजा आता है। सामने वाले की स्थिति में कोई किसी ने मेरे को फोन किया, आप कौन से सेंटर से जुड़े हो, क्या हो मुझे बताओ। मैंने बोला मैं किसी सेंटर से नहीं जुड़ा। बोलो मुझे आत्मा में जो समझ आ रही है वो मैं दे रहा हूँ, जिसको अच्छी लगे सुनो, किसी को निमंत्रण थोड़ी दे रहा हूँ कि आप सुनो। तो अभी जिसको मर्जी है वो सुनो, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आप सुनो ही सही। हाँ, मैंने बोला मैं तो किसी सेंटर से नहीं जुड़ा हूं। तो वो सामने वाले के सारे प्रश्न ही खत्म हो गए, अब क्या बोलेगा उसको। हाँ, तो मैंने बोला आपकी इच्छा है तो सुनो, आपको अच्छा लग रहा है तो सुनो, न इच्छा लगता है तो मत सुनो, क्या दिक्कत है। हाँ, ये किससे जुड़ा, क्या जुड़ा, इससे क्या, ज्ञान की स्थिति से है ना। तो अपनी स्थिति में सेंटर में रहने पर बड़ा मजा आता है, आनंद में आता है। अब किसी सेंटर से जुड़ने का समय नहीं रहा, आत्मा को सेंटर पे आने का जरूरत हो गया है। समझ रहे कुछ बात को? अभी ये प्रश्न बाबा नहीं पूछेगा कि आप कौन से सेंटर से जुड़े हो। बाबा ये पूछेगा कि आप आत्मा सेंटर में आई कि नहीं आई। हाँ, आप आत्मा सेंटर में हो कि नहीं हो, आप आत्मा केंद्र में हो कि नहीं हो। ये सेंटर जो शब्द लिखा है ना बाबा ने, इसकी रास की बात है। अगर 2 घंटे की क्लास होगी ना तो मैं आत्मा आपको बहुत गहराई से इस बात में लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, सेंटर से जुड़े हो, बाहर तुम घर में हो किधर से भी हो, अगर आप आत्मा केंद्र से जुड़े हो तो आप सेंटर से जुड़े हो। लेकिन अगर कोई आत्मा मधुवन में समर्पित है, कोई आत्मा सेंटर में समर्पित है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आत्मा हो, दीदी हो, भाई हो, ये हो, लेकिन सेंटर में रहते हुए भी उसकी आत्मा अगर सेंटर में नहीं है तो वो सेंटर में है ही नहीं। समझ में आया? और आप गृहस्थ में हो, घर में चल रहे हो, परिवार के बीच में, फिर भी आपकी आत्मा सेंटर में है, तो आपका घर है जहां पर भगवान उतरेंगे।
ये गारंटी देता हूं। मधुबन की परिभाषा तो यही कही ना बाबा ने, है जहां भगवान से तुम्हारा मिलन हो वो मधुबन है। जहां भगवान उतरे, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए वह मधुबन हो गया। आप मधुबन में भी गए और आत्मा सेंटर में नहीं रही तो जाकर के भी बाबा मिलन नहीं कर पाओगे। हाँ, और आप आत्मा घर में हो, बाबा मिलन के दिन नहीं गए, और आप आत्मा अगर सेंटर में हो तो सेंटर में हो तो बाबा मिलन तो घर पे हो गया। तो अब जो आने वाला समय हो रहा है 2026 2027 में, वो यही देखा जाए कि आप किस सेंटर से जुड़े हो, कौन से ग्रुप से जुड़े हो, कौन सा ही नहीं। अब बात हो रही है स्थितियों की, बातें हो रही है कि आप सेंटर में हो कि नहीं, इस बात पे प्रश्न हो रहा है। इसलिए मैं आत्मा भी क्लियर बोलती हूँ कि मैं किसी सेंटर से नहीं जुड़ी, मैं खुद के सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, अपनी खुद की स्थिति से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, बाकी मुझे कोई पहचान नहीं चाहिए। हाँ, बाकी कोई चीज नहीं। अब वो सामने वाला तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। और मैं तो आत्मा अपनी सेंटर में रह करके जो बाबा मुझे समझ देता है वो मैं देता हूँ। जिसको सुननी है सुनो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं, ना किसी को इनवाइट किया जाता है कि आप सुनो। मनसा सेवा ग्रुप में भी किसी को जबरदस्ती शामिल नहीं किया जाता। जिसको अच्छा है, लग रहा है, जो सेंटर में आना चाहता है वो आए। जो बाहर बाहर बिखरता है ना, वो रह भी नहीं पाता है मनसा सेवा ग्रुप में। है जो सेंटर से परिधि पर है, बाहर घूम रहा है अभी भी ज्ञान लेने के बाद में, वो टिक नहीं पाता है। तो हाँ, ये सत्यता की बात आ गई। तो सत्यता का केंद्र क्या है? हाँ, तो यहां पर ये बात आ गई कि आत्मा को यह सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं रहती है कि वो शांत है, उसको कोई प्रदर्शनी नहीं करनी पड़ती है, वो भीतर में मौन बना रहता है। यह भी उसको नहीं रहता है कि आज का दिन अच्छा है कि बुरा है, कोई अनुभव सही है या कोई अनुभव गलत है। बस खाली उसको यह रहता है सेंटर में रहकर कि वह घटित हो रहा है। क्या रहता है? अब कोई दिन अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, खाली एक अनुभव सही, या कोई अनुभव भी ऐसा नहीं रहता कि यह अनुभव सही है या गलत है। कोई लेबल नहीं लगाता है आत्मा सेंटर में रहने के बाद। अब केवल घटित होना होता है, और आत्मा उस घटित होने में किसी भी तरह से उलझती नहीं है। बाहर कोई भी घटना हो रही है उसमें वो अपने खुद का सेंटर, आत्मा का केंद्र वाला सेंटर छोड़ती नहीं है। हाँ, समझ में आया ना? तो यह स्थिति प्रयास से नहीं आती है। यह थक जाने के बाद आती है। स्थिति कब आती है? एक बहुत गहरी बात है। थक जाने के बाद कैसे आती है? क्योंकि आप आत्माओं ने सब कुछ देख लिया, समझ गए हैं। आपको अब समझने पर सारी मन को देखने की कोशिश कर रहे, बुद्धि यहां तक आप पहुंच गए, तो लेकिन थोड़ी सी तो थकान है ना। अब आपको क्या लग रहा है? अंदर से फीलिंग आएगी, अरे मन को भी छोड़ो, देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपकी फीलिंग उतर रही होगी आपके अंदर। मैं समझ रहा हूं, जो भी आत्मा रेगुलर सुन रही होंगी मुरली मंथन, उसके अंदर एक चीज आ रही होगी, अरे अब तो छोड़ो। ऑटोमेटिक वैराग्य आ रहा होगा आप लोगों को। इसको कहते हैं नेचुरल वैराग्य, है ना। और बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए तो कैसे, कितना आनंद आ रहा है, कितना अंदर से वो भीतर में आनंद जैसे प्रकट रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ छोड़ो। आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया ना, समझ आती है कि अब आपको पता चला कि कुछ भी करने की आवश्यकता कभी थी नहीं। आपने अभी तक जीवन में जो किया ना, एक्चुअल में वो गलतफहमी और अज्ञानतावश किया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको लग रहा था मैं घर चला रहा हूं, घर अपने आप चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, खाली आपने अपना मैं है ना वो डाल दिया कि मैं कर रहा हूं। सब कुछ अपने आप चल रहा है। आप हो तो भी घर चल रहा है। आप सोचोगे मैं घर चला रहा हूं, आप चले जाओगे ना घर से, जंगल में भी चले जाओगे, 2 साल बाद आओगे तो आपको पता चलेगा कि शायद घर और बढ़िया से चल रहा है। ये गलत फहमी है कि आप चला रहे, सब कुछ ड्रामा और कर्मों के दृश्यों के अनुसार चल रहा है। बात यहां पर आती है, अपना रोल एक ही है कि हम उस दृश्य को देखते कैसे। दृश्य आप बदल नहीं सकते है, आपकी देखने की स्थिति आप कौन सी जगह पर कर रहे हो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह देखने की स्थिति जो है वह जो है वो होनी चाहिए, है ना। तो अभी जो बात है, यह जो स्थिति है कि अब पता चलता है कि जब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है,
तो जीवन जो है अपने आप हल्का हो जाता है। यहीं से बोझ गिर जाता है कि जब कुछ करना ही नहीं तो कितना बड़ा बोझ गिर जाता है। यहीं से आत्मा मानो परम धाम की ओर लौटना चालू होती है। यहीं से घर लौटना चालू होती है कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। हाँ? कुछ करना ही नहीं है मतलब डायलॉग खत्म हो रहे हैं। हाँ, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली देखना है आत्मा इतनी परम स्थिति, परम मौन, परम प्रेम की धाराएं अंदर बहती रहती है। एक बाबा की याद निरंतर रहे, उसके लिए तो बाबा की ज्ञान की बातें, वो स्मृति की बातें, वो समझ की बातें निरंतर अंदर घूमती रहे तो बाबा की याद स्वतः ही रहती है। बाबा को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी इंसान की अगर हमें बातें याद हैं तो इंसान तो स्वतः याद आ जाता है। तो अब आपको आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जो डेली सुन रहे होंगे, डेली का ये जो मुरली मंथन या क्लास की, जब ये समझ आपके साथ हमेशा बनी हुई है ना, तो बाबा का साथ आपके साथ ऐसा महसूस होगा कि वो छत्र छाया के रूप में आपके साथ चल रहा है, सदा साथ में चल रहा है। क्योंकि आज आप सेंटर वाली आत्माएं बन गए हो, है ना। आज आप कौन सी आत्माएं बन गए हो? ओरिजिनल सेंटर वाली आत्माएं आप हो। कोई पूछे कौन से सेंटर से जुड़े हो, तो मैं बोलना मैं सत्य के सेंटर से जुड़ी हुई आत्मा हूँ। ठीक है ना, शरीर की पहचान मत बना, वरना मन में उतर जाओगे ना, मैं बिहार सेंटर, मैं मुजफ्फरनगर सेंटर, तो एक मत कैसे होंगे। है? अगर कोई अपनी पहचान बनाए कि मेरा तो जोन ये है, अभी तो एक एक जोन हो गए, एक एक एरिया में, एक एक जिले में दो दो जोन के सेंटर हो गए, तीन तीन जोन के, और उसमें भी ऐसा चलता है कि आपस में टकराट किए तो मेरे जोन का ये मेरे जोन का है, मेरे हस्तक्षेप में, मेरे इधर सेवाएं ज्यादा होनी चाहिए, मेरे उधर ऐसा होना चाहिए, मेरे उधर ये होना चाहिए। ये सब होना था ड्रामा के अनुसार। ये अंतिम समय में बता दें, ब्रह्मा कुमार में कई सारे पार्ट और हिस्से होंगे, क्या है ये बोलेंगे, क्योंकि एक स्थिति बनाने वाले का ग्रुप होगा, वो एक अलग है, एक एडवांस पार्टी का एक अपना काम चलेगा, कुछ आत्माएं धर्म की जो है वो अंतिम पड़ाव पर होगी। तो ये सब होना है, सभी दृश्य आने हैं। तो आत्मा जहां पर भी मेरे मेरे के भाव में टिकी हुई है, वहां पे मुश्किलात आती है। तो अभी इसी समय की बात है कि जब आत्मा अपने उसमें रहेगी तो क्या होगा कि वह स्वतः ही हल्का करती है। और आपको पता है, अंदर एक सूक्ष्म चीज आपको समझ में आएगी, एक सूक्ष्म भाव छुपा हुआ रहता है। अभी आपके अंदर एक कुछ तो भाव रहता है, ये जो कुछ का भाव है ना, वो प्रॉब्लम करता है। आपके अंदर कुछ क्या है पता है क्या है? कुछ तो सुधर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बाहर सुधर जाना चाहिए, है? थोड़ी बहुत बाहर की स्थिति साफ हो जानी चाहिए, थोड़ा है ना मन थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए, या फिर किसी को लगता है जीवन थोड़ा सा संतुलित हो जाना चाहिए। क्या है, आपको पता है क्या है ये बात, कि जीवन थोड़ा सा संतुलित हो जाना चाहिए। ये इच्छा बहुत पवित्र लगती है, पर आत्मा अब देखती है कि यह भी अधूरापन है। जब आप थोड़ा बहुत रखते हो ना सूक्ष्म इच्छा कि यह भी सही हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो मन ठीक हो जाना चाहिए, थोड़ा तो बहुत मन ये हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सुधार आ जाना चाहिए, यह जो सूक्ष्म चीज है ना आपके अंदर, हाँ, यह जो सूक्ष्म चीज है कि थोड़ा ठीक हो जाना चाहिए, वहां आत्मा अपने सत्य के केंद्र पर नहीं रह पाती। हाँ, सत्य के केंद्र पर नहीं रह पाती। मेरी तो माया ने बहुत बड़ी परीक्षाएं ली थी, हैं? जो मुझे आत्मा का अनुभव का वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, उनको पता होगा मुझे आत्मा की तो ये सिचुएशन आ गई थी। हाँ, कि मुझे आत्मा ने सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब छोड़ दिया ने घर बार छोड़ना, दूसरा चीज छोड़ने की बात नहीं कर, मुझे आत्मा ने कुछ भी बाहर की चीजों को सुधारना छोड़ दिया था, बाहर की सब चीजों को ऐसा कर दिया तक मैं आत्मा शुरुआती में 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पहले जब मुझे ज्ञान और परमात्मा का सीधी जो समझ मिली, हाँ, तब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं ऐसी कगार पे आ गया था कि खाने की भी तकलीफ में, मतलब मुझे कुछ पता नहीं, होश नहीं, कपड़े गंदे, और दिल्ली की सड़क पर जहाँ से वो जस्ट वो स्टेशन है उसके पास से था, तो मैं रात को नीचे सोया हुआ था, आराम से चूहे आ रहे हैं मेरे पास, दाढ़ी मेरी बड़ी हुई, पर मेरे को देखना था कि मैं आत्मा सत्य में ही रहूं, खाली देखो तो क्या होता है। मुझे ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था, मैं अंदर से आनंद में था। बाहर से परिस्थितियां इतनी विकट कि शायद ही किसी के साथ आई हो, इतनी विकट चल रही थी, पर मुझे वो देखने की स्थिति में रहना था, मुझे वो तो भीतर में वो स्थिरता थी जहां पर मेरे पास कुछ भी, धन तो बचा ही नहीं था 1 रुपये, क्योंकि मुझे धन की लालच ही नहीं थी। हाँ, तो बुखार भी तप गया था, शरीर ऐसी स्थिति में था
हाँ, तो मैंने कहा देखना चाहता था अंतिम स्थिति में मेरी स्थिति क्या हो, और मैं वहां पर लास्ट स्टेज में बैठा हुआ सोया हुआ आराम से, तो रोड पे सोया हुआ, दुकान के पास में जो बना हुआ रहता है छत्ता, वहां में आत्मा सोई हुई। बिल्कुल ऐसा लगा कि सब कुछ है, बाहर से सब कुछ जा रहा है, पर उस समय जो अंदर की शक्तियां प्रकट हुई, जो परमात्मा ने मुझ आत्मा से बातें करी ना, जैसे आप बातें करते हो मैं बातें करूं, वैसे सामने रहकर करीबन 2-3 दिन के लगभग रहा, पूरे सत्युग के सीन दिखाए, पूरा ड्रामा का सीन दिखाया। लोगों को 2 मिनट कुछ दिख जाता तो ऐसा रहता है, मुझे आत्मा को वो 2-3 दिन का जो अनुभव साथ में भगवान के साथ का रहा, वो मुझ आत्मा के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त चीज है। और आपको बताया भी है कि बहुत जबरदस्त चीज परमात्मा की जो है, वो मुझ आत्मा के अंदर वो अनुभव, तो वो अनुभव की क्या बात बता रहा हूं, कहने की बात कह रहा हूं कि आत्मा खाली देखने की स्थिति में हो जाए, बाहर कुछ भी सुधारना नहीं, कुछ भी बदलना नहीं, सब कुछ, तो भीतर में वह शक्तियां प्रकट होती है। बाहर के दृश्य खींचते हैं, इसी को माया कहते हैं। कि आत्मा को कहते हैं किसी न किसी बात से नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, ऐसे करते हैं। आप छोटी छोटी बातों में नीचे उतर जाते हो, छोटे छोटे भावनाओं में उतर जाते हो, छोटी छोटी बातों को व्यक्तिगत बना देते हो। किसी ने 2 बातें कह दी, मेरे को ऐसा कैसे बोला, छोटी छोटी कोई कहानियां सुनाता, कोई बातें में, तो व्यर्थ में उतर जाते हो। तो यह तो परीक्षा इसलिए आती है, ये दृश्य इसलिए आते हैं, जो इससे आपको पता चले कि आप आत्मा देखने वाली में सेंटर में हो, या अभी भी मन के भावों में उतर रहे हो। अच्छा, एक बात और है, ये बात बहुत गहरी है। अगर आपने सेंटर में रहना सीख लिया ना, तो फिर आगे वैसे दृश्य नहीं आएंगे। अंदर आपके भीतर में पड़े हुए पार्ट की मैं एडवांस जानकारी दे रहा हूं आपको। अगर ये दृश्य ड्रामा का हमने देखा है, क्योंकि ड्रामा जो है वो गुरु बताया गया है, ड्रामा को दूसरी माँ कहा गया है। ड्रामा, माँ यानी माँ है ना शब्द, है। तो एक तो परमात्मा माँ, और एक दूसरी खास जो माँ है परमात्मा कहला, तो ड्रामा माँ यानी शिक्षक है। ड्रामा आपको सिखाने के लिए आ रही है। तो दृश्य वो सिखाने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि आप उस दृश्य पर जब विजय बन जाओगे, और जब आप बार बार बातों में उतर रहे हो, बार बार किसी बात से परेशान हो रहे हो, बार बार आपके अंदर वो डर और वो भावनाएं पैदा हो रही है, किसी ने क्या, किसका क्या है, तो आपको कुछ खोने का डर है ना, फिर कुछ तो है डर भीतर में। अब क्या करना, जो है जाए सो जाए, जो आए सो आए। मैं आत्मा तो बाबा तेरी हो गई, तेरी दीवानी, तू मेरा, मैं आत्मा तेरी हो गई, है ना। वो मेरा, मैं आत्मा उसकी हो गई, बस एक ही भाव, और कोई दूसरा बचा ही नहीं। मैं आत्मा उसके प्रेम में डूब गई, वो मेरे प्रेम में डूब गया। अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा, न मन को देखना रहा, न बुद्धि को, न दृश्य को देखना रहा, न किसी को सुधारने की जरूरत रही, न किसी को संभालने की जरूरत रही। मैं सभी तरह से हल्की हूँ, खाली मैं हूँ, मेरा बाबा है, मैं बाबा के प्रेम में डूबी हुई मगन हूँ, और बाबा मेरे प्रेम में मगन है, और कुछ भी नहीं। इस प्रेम में डूबे रहने से ही स्वतः ही प्रेम की धाराएं, अनंत धाराएं आपसे निकलती हैं। वह शुद्ध पवित्रता की धाराएं आपसे निकलती हैं, जो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को, सारे कुदरत को बदल देती है। यह वह स्थिति होती है जहां समय की भी पकड़ नहीं होती है, कि मैं आत्मा कितनी देर भगवान के प्रेम में डूबी रहूं। न समय की सीमा है, न कोई बंधन है, न कोई और बात है, न भगवान का कोई ऐसा साथ नहीं चाहिए, स्वतः ही साथ है, पहले से ही मौजूद है। भगवान आपके साथ पहले ही कंबाइंड है। आप उस जगह से हट जाते, आप उस जगह से हट जाते हो, भगवान तो उस केंद्र में इंतजार ही कर रहा है, उस सेंटर में इंतजार कर रहा है। कौन सा सेंटर इनमें इंतजार कर रहा है, तुम्हारे आत्मा के सेंटर में इंतजार कर रहा है? समझ में आया सेंटर का अर्थ? तो खुद के सेंटर में टिक जाओ, हाँ, तो सब कुछ स्वतः ही ठीक होने लगेगा।
तो आज जो बाबा का वरदान था, सत्यता के केंद्र में टिकना, सत्यता की महानता में टिकना, सत्यता की महानता द्वारा खुशी के झूले में झूलने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव, है ना। तो अब बात है कि इसका प्रैक्टिकल अभ्यास आप करोगे तो इस खुशी के झूले में झूलते रहोगे। जहां हिलाना नहीं, कोई झुलाना होगा। बाबा ने क्या कहा, हिलाना नहीं तो झुलाना होगा, है। तो झुलाने का अर्थ क्या है कि आप झूलते ही रहोगे बाप के साथ, बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन बाप की छत्र छाया में झूलते रहोगे। सेवा करने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप बाबा के साथ झूले हुए हो, ड्रामा में दृश्य आ रहा है, तो अगर आप सच्चे केंद्र में झूल रहे हो तो बाबा आपको स्वतः ही निमित्त बना देगा सेवा करने के, है। आपको बाबा 3 जगह रख सकता है। एक तो आप सेवा करने के निमित्त बनो, एक शिकायत करने वालों के निमित्त बनो, एक संशय करने वाले निमित्त बनो, और एक है बाबा के ज्ञान में रहकर सेंटर में निश्चय बुद्धि वाली आत्मा बनो। निश्चय बुद्धि आत्मा है, ज्ञान पर भरोसा है और ज्ञान पे निश्चय है, तो फिर आप आत्मा कौन सी हो? सेंटर वाली आत्मा हो, ज्ञान युक्त वाली आत्मा हो, सत्य के केंद्र में स्थिर रहने वाली आत्मा हो, है ना। सत्यता वाले को कोई झूठ हिला नहीं पाता है। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? कुछ नई बातें समझ में आई, कुछ नई बातों का अनुभव हुआ? तो अनुभव क्या करना, अनुभव से तो परे हैं। आप जहां हो सब कुछ मजे में ही हो, तो आज पूरा दिन कुछ संभालो नहीं, वैसे ही संभल जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। फिर अपने अनुभव भी शेयर करो, तो कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा कि आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ। और जो भी आत्माएं फ्री में ई बुक पढ़ना चाहती है, उनके लिए आत्मा की यात्रा की ऐप बनाई गई है। उस आत्मा की यात्रा की ऐप में आप फ्री में ई बुक पढ़ सकते हो, जिसमें हर बात बहुत डिटेल से बताई जाती है। इसका लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पहले कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जोड़ सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिला जाएगा, जहां पर आपको बुक पढ़ने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।